क्लास 5 में पाठ 8 निकाल लो। हाँ, 8 पाठ में पुल्लिंग सर्वनाम शब्द 5 क्लास का है। पाठ 8 निकाल लीजिए। पुल्लिंग सर्वनाम शब्द। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आप लोग पहले भी इसको बताया गया है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे सर्वनाम में जो, सो, नाम इत्यादि जो होता है सर्वनाम होता है। जैसे यह के लिए इसमें इदम, एतत् भी यह क्या नाम है, और तत् वह के लिए है, और तत् सर्वनाम का प्रयोग होता है, और किम माने क्या सर्वनाम का प्रयोग होता है। लिंग और वचन के अनुसार सर्वनामों के रूप बदल जाते हैं। लिंग और वचन के अनुसार सर्वनामों के रूप जो हैं बदल जाते हैं। जैसे सर्वनाम में ईदम शब्द आया है, तो ईदम शब्द, ईदम का मतलब होता है यह, तो पुल्लिंग में ईदम का क्या हो जाएगा? अयम हो जाएगा। और स्त्रीलिंग में ईदम का इयम, और नपुंसक लिंग में ईदम का ईदम रहता है। बात समझ गए? उसी तरह से एतत् सर्वनाम का रूप जो है लिंग वचन के अनुसार बदलता है। जैसे एतत् शब्द जो है, यह, एतत् माने भी यह होता है, लेकिन यह भी, इसका भी रूप बदलता है। जैसे इदम, एतत् का पुल्लिंग में ऐसा होगा, स्त्रीलिंग में ऐसा होगा, और नपुंसक लिंग में एतत् होगा। उसी तरह से तत्, तत् शब्द है, तत् माने होता है वह, तत् माने वह होता है, तो तत् पुल्लिंग में होता है स, और स्त्रीलिंग में होता है सा, और नपुंसक लिंग में होता है तत्। इतना समझ गए? उसी तरह से किम शब्द जो है, किम का भी रूप बदलता है। किम शब्द का रूप बदलता है। जैसे किम माने क्या होता है, तो किम में पुल्लिंग में किम का रूप होता है क, और स्त्रीलिंग में होता है का, और नपुंसक लिंग में होता है किम। क, का, किम। इस तरह से आपको रूप जो है यह बदलता है। इसी का यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप ध्यान देंगे कहाँ कौन से रूप बदल रहा है। जैसे अयम कह अस्ति, और यह क्या है, कह माने बताए ना, अयम माने यह पुल्लिंग में, अब पुल्लिंग में किम का क हो गया, अस्ति। अयम कह अस्ति, यह क्या है? अयम बाल कह अस्ति, यह लड़का है। ऐसा कह, यह क्या है? ऐसा खगः, यह पक्षी है। स कह, वह कौन है? वह क्या है? स सैनिकः, वह सैनिक है। अब समझ गए? हैं? अयम, अयम इदम का अयम हुआ, किम का यहाँ पर क हो जाए पुल्लिंग में। अयम क, यह क्या है? अयम बालकः अस्ति, यह बालक है। ऐसा क, यह क्या है? ऐसा खग, यह पक्षी है। स क, वह क्या है? स सैनिकः, वह सैनिक है। हो गया? अब चलिए दूसरा में। अब अयम शब्द का द्विवचन में इमऊ होता है। अयम का द्विवचन में क्या रूप होता है? इमऊ। इमऊ कऊ अस्त, कह कऊ। किम का क होता है, क का द्विवचन में कऊ होता है। इमऊ कऊ अस्त, ये दोनों कौन है? इमऊ बाल कऊ अस्त, ये दोनों बालक हैं। तऊ कऊ, वे दोनों कौन है? कऊ। कऊ का मतलब कह कऊ, क का द्विवचन में कऊ हो जाएगा। ऐसा का द्विवचन में एतऊ हो जाएगा। ऐसा, एतऊ, एता। ठीक है?
ऐसा 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 एतौ एते रूप चलता है। ऐसा एतौ एते। कह कऊ के, कह कऊ के, समझ रहे हैं? चलिए अब चलिए, एतौ कऊ ये दोनों कौन है? एतौ खगौ ये दोनों पक्षी हैं। तौ कऊ अस्त वे दोनों कौन है? तौ सैनिकौ अस्त वे दोनों सैनिक हैं। इमे के संति ये सब कौन है? इमे बालका संति ये लड़के हैं। एते के ये सब कौन है? एते खगा ये सब पक्षी हैं। ते के संति वे लोग क्या हैं? ते सैनिका संति वे लोग सैनिक हैं। समझ गए? फिर से एक बार देख लीजिए। आया